छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं लीना। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। डी पुरंदेश्वरी का बेतुके बोल पर सियासत गर्म, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी पलटवार। पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन पहुंचे रायपुर, कहा सभी पार्टियों में होता है आंतरिक मतभेद। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़ का होगा आयोजन, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया आयोजन की घोषणा। और भाजपा नेताओं के नृत्य पर कांग्रेस का कटाक्ष, नक्सल प्रभावित इलाकों में कांग्रेस सरकार ने किया काम। अब देखते हैं खबर विस्तार से। भाजपा की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने कांग्रेस पर निशाना साधते साधते मर्यादाओं को भी लांघ गई और उन्होंने कांग्रेस पर शर्मनाक टिप्पणी करते हुए बयान भी दे डाला। डी पुरंदेश्वरी ने यहां तक कह डाला कि भाजपा का कार्यकर्ता पीछे मुड़कर थूकेगा तो भूपेश मंत्रिमंडल के लोग उस थूक से बह जाएंगे। डी पुरंदेश्वरी ने क्या कुछ कहा, हम आपको सुनाते हैं। एक बार अगर आप पीछे मुड़कर छूटेंगे ना, उस छूट में भूपेश बघेल और उनके पूरे मंत्रिमंडल बह जाएगी। भाजपा के प्रदेश प्रभारी सहित छत्तीसगढ़ के भाजपाइयों को चिंतन शिविर की थकान मिटाने ए पानवाला बाबू की थीम पर जमकर नाच गाने का लुत्फ उठाए एक दिन भी नहीं बीत सका था कि भाजपा के प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी का बेतुके बोल बीजेपी थूकेगी तो भूपेश बघेल और उनका मंत्रिमंडल बह जाएगा के बयान पर जमकर आलोचनाओं का दौर शुरू हो गया है। डी पुरंदेश्वरी के इस बयान पर कांग्रेस भी कहां चुप रहने वाली थी। सबसे पहले कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तो यहां तक कह डाला कि इस बयान पर मैं क्या प्रतिक्रिया दूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि डी पुरंदेश्वरी की भाजपा में जाने के बाद मानसिक स्थिति इस स्तर तक उतर आएगी। अमरकंटक और मरवाही दौरे से लौटे भूपेश बघेल ने डी पुरंदेश्वरी के बयान पर हैरानी जताते हुए कहा कि जब तक वो कांग्रेस में थी तो ठीक थी, बीजेपी में जाते ही उन्हें क्या हो गया। मुख्यमंत्री ने डी पुरंदेश्वरी के बयान पर और क्या कुछ कहा, देखिए उनका बयान। इस बयान पे मैं क्या प्रतिक्रिया दूं? मुझे उम्मीद नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद पुरंदेश्वरी जी की मानसिक स्थिति इस स्तर पे उतर आए, ये उम्मीद नहीं थी। जब हम लोग के साथ थे और अर्जुन सिंह जी के साथ वो राज्य मंत्री थी तो ठीक ठाक थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद क्या स्थिति हो गई है। और यदि आसमान पे थूकोगे तो खुद के चेहरे पे गिरता है। भाजपा के चिंतन शिविर और धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर भाजपा पर हमला बोला है और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने ये स्वीकार कर लिया है कि सर्वाधिक चर्च उन्हीं के शासनकाल में बने हैं। उन्होंने और कुछ क्या कहा, सुनते हैं उनके ही शब्दों में। 15 साल तो लोगों को नचाते रहे रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी के लोग। और जब हम लोग आदिवासी नृत्य में शामिल होते थे या कोई हमारे और भी धार्मिक आयोजन होता था जिसमें संगीत नृत्य वगैरह उसमें हम लोग शामिल होते थे तो ये लोग पप्तियाँ कसते थे। आज मुझे प्रसन्नता है कि छत्तीसगढ़ी धुन पे भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता नृत्य करने पे मजबूर हुए। पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन रायपुर पहुंचे। एयरपोर्ट में मीडिया से बातचीत में उन्होंने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के दो बड़े नेताओं के बीच मतभेद की स्थिति पर कहा कि पूरे देश में ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जहां लोगों के बीच आपस में किसी न किसी विषय पर मतभेद देखने को ना मिले। अजय माकन ने खुद ही सवाल उठाया कि क्या उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक में भाजपा में सब कुछ ठीक चल रहा है? बीजेपी उत्तर प्रदेश में ठीक चल रही है? क्या बीजेपी वेस्ट बंगाल में ठीक चल रही है? क्या बीजेपी कर्नाटक में ठीक चल रही है? आपको हर पार्टी में, हर राज्य में, हर समय में, किसी भी समय में, आज से 70 साल में किसी भी समय में उठा करके देख लें, हर जगह के ऊपर रहता है। ये तो इन सब चीज़ों का हिस्सा होता है और हम सब लोग इन सब चीज़ों को के साथ साथ जनता की सेवा में पूरी ताकत के साथ लगे हुए रहते हैं और वही हमारा काम है। अजय माकन ने ये स्पष्ट किया है कि दिग्विजय सिंह जिस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं उसका संबंध आंदोलनों से है, जो राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर आंदोलन की रणनीति तैयार करेंगे। तो अभी ये कमेटी बनी है, दिग्विजय सिंह जी जिसके अध्यक्ष हैं वो ये बताएंगे कि किस प्रकार से हम आंदोलन पूरे देश भर में अलग अलग जगह के ऊपर करें। तो ये अलग अलग समय के ऊपर अलग अलग कमेटी इस कांग्रेस पार्टी के अंदर बनती है।
तमाम चर्चाओं के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री माकन के इस बयान से स्पष्ट हो गया है कि पार्टी के भीतर डैमेज कंट्रोल करने के लिए दिग्विजय सिंह की कमेटी काम नहीं करेगी। कांग्रेस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने राष्ट्रीय मुद्दों पर निरंतर आंदोलन की योजना तैयार करने के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के चतुर रणनीतिकार समझे जाने वाले दिग्विजय सिंह को अहम जिम्मेदारी दी गई है, तो पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी सहित कांग्रेस के अन्य 8 नेताओं को भी समिति का सदस्य बनाते हुए अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ में वैश्विक निवेश आकर्षित करने के लिए नवा रायपुर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2022 का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़ के नाम से यह आयोजन 27 जनवरी 2022 से 1 फरवरी तक किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़ परियोजना के उद्घाटन समारोह में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2022 की औपचारिक घोषणा की। उन्होंने इस अवसर पर इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़ का प्रतीक चिन्ह और वेबसाइट लॉन्च किया। आज इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़ का लोगो और वेबसाइट लॉन्च किया गया। इसमें विश्व के प्रमुख इन्वेस्टर कम्युनिटियाँ, ग्लोबल कंपनियाँ, बिजनेस लीडर शामिल होंगे। स्थानीय व्यवसायी, उसके संगठन, निवेशकों के संगठन, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, बिजनेस इनोवेटर, उद्यमी भी इसमें शिरकत करेंगे। केंद्र और राज्य के अधिकारी भी इस इन्वेस्टर मीट में भाग लेंगे। रमन राज के 15 सालों में नक्सलियों की तूती जिस बस्तर में बोलती थी, वहां आज भयमुक्त होकर डॉक्टर रमन सहित पूरी भाजपा नृत्य कर रही है। ये कहना है कांग्रेस के प्रवक्ता विकास तिवारी का। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि बस्तर में भाजपा नेताओं के नृत्य करने का श्रेय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जाता है। कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहा कि रमन राज के 15 सालों में नक्सलियों की तूती जिस बस्तर में बोलती थी, वहां आज भयमुक्त होकर डॉक्टर रमन सहित पूरी भाजपा नृत्य कर रही है। इसकी वजह यहां की जनता समझती है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, सेठ बृजमोहन अग्रवाल, विधायक अजय चंद्राकर सहित भाजपा के नेता आदिवासी नृत्य करने का स्वांग रच रहे हैं और वेस्टर्न स्टाइल का डांस कर यह बता रहे हैं कि वो आदिवासी नृत्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का साधुवाद है और आभार है कि उन्होंने जो 2.5 साल में छत्तीसगढ़ियावाद की अलख जगाई है, उसका नतीजा भारतीय जनता पार्टी के चिंता शिविर में स्पष्ट दिख रहा है। अब भाजपा के नेता 15 साल शासन के बाद आदिवासी नृत्य करने को मजबूर हो गए हैं। और छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से एक सीआरपीएफ का जवान गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल जवान का नाम शीलाचंद मिंज है, जो सीआरपीएफ 168 बटालियन में पदस्थ था। इस घटना के बाद इलाके में सर्चिंग बढ़ा दी गई है। घायल जवान का बासागुड़ा के अस्पताल में इलाज चल रहा है। बीजापुर के एसपी कमल लोचन कश्यप ने घटना की पुष्टि की है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार की सुबह से सीआरपीएफ के जवान बासागुड़ा और आवापल्ली के बीच सर्चिंग के लिए निकले हुए थे। नक्सलियों ने यहां पहले से ही प्रेशर आईईडी लगा रखी थी। सीआरपीएफ जवान का पैर अचानक आईईडी पर आ गया। इसके बाद जोर का धमाका हुआ। इस घटना में जवान को गंभीर चोटें आई हैं। कुछ दिन पहले नक्सलियों के छोटे कैडर का मूवमेंट भी इलाके में हुआ था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। नमस्कार।